हेलो फ्रेंड, हैप्पी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सब कैसे हैं? देख सकते हैं कि मैं अपने घर पे तैयारी कर रही हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो मैं माता रानी को चुनरी चढ़ा रही हूँ। तो मैं साफ़ सफाई कल ही कर दी थी अपने यहाँ मंदिर का, घर का भी कर दी, क्योंकि मतलब नवरात्र है तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं सारी देवी देवताओं को जितनी हैं हमारे यहाँ तब सबको मैं चुनरी उठाऊँगी, चुनरी चढ़ाऊँगी। उसके आगे बताती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठी थी तो सबसे पहले मैं उठ के घर में, पूरे घर में झाड़ू मारी मंदिर में। उसके बाद पोछा लगाई, पोछा लगाने के बाद नहा के, और देख लीजिए मैं पीले कलर की साड़ी पहनी हूँ क्योंकि पीला कलर मेरा फेवरेट है तो मैं अपने आप को तैयार हो गई। बाकी सब सो रहे थे, मैं सोची लाओ कर लूँ, ये जो रेत रखा है वो बार बार गिर रहा है तो मुझे पीला कलर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं पीले कलर की आज साड़ी पहनी हूँ। मेरी फेवरेट कलर है ये। तो देख सकते हैं आप लोग, माता रानी को माला पहना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नीचे आके अपना सारा सामान ऊपर से ले आई। तो देख सकते हैं आप लोग, माता रानी को चुन्नी चढ़ा दी हूँ, अब माला पहनाऊँगी। तो आप सब बताइएगा कि आप सबके यहाँ कैसी तैयारी चलती है, कैसे मनाया जाता है नवरात्रि का व्रत, मतलब कैसे करते हैं। बहुत से घरों में साझा आता है, माता रानी की भी एक मूर्ति होती है वो भी, लेकिन मैं नहीं लाती। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ना मायके में ना ससुराल में। हमारे सामने वाली आंटी जी के घर पे होता है तो मैं वहाँ देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। वो भी माता रानी है, तो जहाँ जैसा हो तो देख सकते हैं आप लोग। मैं फूल माला भी लाई हूँ, तो मैं आज पहनी हूँ रेड कलर की चूड़ी, रेड कलर का कंगन, पैरों में आलता और सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक। मेकअप मैं कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही इतने में ही बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, बहुत अच्छी लगती हूँ मैं। तो अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। वैसे इतना ही बहुत है मेरे लिए, तो मैं इतना ही करती हूँ। इतने में ही बहुत सुंदर सच में दिखती हूँ, तो इसलिए देख सकते हैं आप लोग, फूल माला लाई थी। सारी देवी देवताओं को अपने फूल माला चढ़ाऊँगी, पहनाऊँगी मैं। तो आप सब बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। जहाँ कहीं से देख रहे हैं तो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। प्यारा सा कमेंट करके जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को भी आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं तो कर ही रही हूँ पूजा। आप सब पूरे वीडियो में बने रहिएगा, माता रानी का दर्शन करिए, और मैं बताऊँगी कि मेरे यहाँ कैसे पूजा होता है, मैं क्या क्या करती हूँ, तैयारी कैसी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए मतलब एक अच्छी सी तैयारी होती है। तो देख लीजिए, मेरा यही लुक है। आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो देख सकते हैं मैं आज पीली पीली ही दिख रही हूँ, लाल पीली। मुझे बहुत पसंद है पीले कलर का, तो वही बात है, मेरा फेवरेट है। तो मैं इसलिए इसी कलर की साड़ी भी पहनी हूँ, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक। तो सारा मेकअप करके रात में मैं मेहंदी भी लगाई थी, अपने हाथों में मेहंदी भी लगाई हूँ, आलता लगा ली। मतलब सजना संवरना भी मुझे पसंद है, जैसे खुद को सजाती हूँ वैसे घर को भी सजा के रखती हूँ अपने। तो देख लीजिए, मैं जो बोल रही हूँ, अन्नपूर्णा माता का बीज डाल रही हूँ इसमें। तो मैं 2 पैकेट लाई थी, क्योंकि एक में क्या होता है ना कि कम भी रहता है, और अगर ना सही से जमे तो फिर ये नहीं होता कि कम पड़ गया। इसलिए मैं 2 पैकेट ला के दोनों इसी के अंदर मिला दी, और मैं रेता में बो रही हूँ। अगर मिट्टी मिल जाए तो और बढ़िया है, मिट्टी में और अच्छे से ही हो जाती है अन्नपूर्णा माता। इसमें भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि बराबर पानी वानी डालते रहेंगे हम, पानी डलता रहेगा, अच्छे से देखभाल करेंगे ना, तो बहुत बढ़िया अन्नपूर्णा माता घर में रहती है हमारे। तो मैं इसे ध्यान रखती हूँ पूरा, मतलब अच्छे से। तो देख सकते हैं आप लोग, हल्के हाथों से दबा दी हूँ। उसके बाद में पानी का छींटा मार दूँगी, अभी के लिए साइड में कर दूँगी मैं। तो देख सकते हैं बहुत बढ़िया हो चुका है। अभी तो मैं साइड में रखूँगी इसे। तो हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होता है, जो मेरे मतलब सास ससुर यहाँ पर थे, करते थे मम्मी पापा। तो मैं वही सीख रखी हूँ, वही देख रखी हूँ, मैं भी इसी तरह से करती हूँ पूजा। तो देख लीजिए, मैं लौंग और इलायची बीरा बना के रखूँगी माता रानी के सामने। हमारे यहाँ इस तरह से भी रखा जाता है। तो आप सब बताइएगा कि आप सबके यहाँ कैसे पूजा होता है, आप लोग कहाँ से हैं, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जहाँ कहीं से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना अपने बारे में कि आपके यहाँ पूजा कैसे होता है, क्या होता है। तो आज मैं व्रत हूँ, तो अभी मैंने पूजा करने के बाद में जाके बताऊँगी कि क्या क्या फरार में बनाऊँगी, कैसे हमारे यहाँ क्या क्या खाते हैं। और बर्तन वर्तन मैंने कल ही सारा धुल दी थी मंदिर का, जैसे स्टील, तांबा और पीतल, सारे बर्तन हमारे घर में है मंदिर का भी। तो देख लीजिए, मैं जो बड़ा सा लोटा हमारा, इसके अंदर कलश रखूँगी। तो इसी के अंदर मैं नारियल और चुनरी बांध के इसके ऊपर रखूँगी। ये बड़ा है, कलश के मतलब हिसाब है थोड़ा, तो इसी हिसाब से मैं इसके अंदर कलावा बांधूँगी, और कलावा बांध के फिर रखूँगी मैं। तो आप लोग बताइए कि इसके अंदर मैं देखिए क्या क्या डालती हूँ। 1 का सिक्का डाली हूँ सबसे पहले, उसके बाद 7 फूल लौंग डालूँगी। जिसमें फूल हो वही लौंग डालते हैं, बिना फूल का लौंग मत डालिएगा।
अगर आप यहाँ मतलब होता है तभी करिएगा, वैसे मेरे यहाँ जो होता है मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। जैसे मैं कहती रहती हूँ। और आम के पत्ते हैं ये, तो ये ऑफिस गए थे, इनकी नाइट थी तो मॉर्निंग में ले आए थे ये, तो मैं रख दी थी फ्रिज के अंदर। तो आम का पत्ता तो बहुत आराम से मिल गया, बाकी चीज़ें तो मैं जाके लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ आम के पत्ते जल्दी नहीं मिलते। पान का पत्ता तो ले आई हूँ शाम को जाके मैं। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं कलश के ऊपर उसके बाद कलावा बांधी हूँ। सबसे पहले मैं ये आम का पत्ता रखूँगी, तो कलावा नहीं बांधी थी, भूल गई थी, सॉरी, नारियल के ऊपर बांधी थी। तो देख लीजिए, मैं इसके मतलब लोटे के साइड में जो है ऊपर, वहाँ मैं कलावा बांधूंगी, क्योंकि जैसे जैसे होता है उसी तरह से पूजा करती हूँ मैं। और पूजा वूजा करना मतलब इस तरह से तैयारी करनी मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के यहाँ इसी तरह से होता है तो बताइएगा। और हमारे यहाँ तो इसी तरह से होता है। आम का पत्ता जो है, तो आप सब देख सकते हैं कि पूजा में कोई वो नहीं होना चाहिए, जितना मतलब श्रद्धा है उसी हिसाब से मैं पूजा करती हूँ। कहते हैं कि भगवान के लिए तो कितना भी कर लो भाई, भगवान का वो तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ अपने उससे ज़्यादा ही कर रही हूँ, कोशिश पूरा कर रही हूँ। तो नारियल चुन्नी भी बांधूंगी मैं। तो जैसे कि चुन्नी जब हम ऐसे ही बांधते हैं न, तो ये खुल जाता है, तो इसके ऊपर कलावा बांध देती हूँ। अभी मैं कलावा ढूंढ रही हूँ, अपने पास रख के भूल जाती हूँ, क्योंकि दिमाग नहीं काम करता, ज़्यादा जब दिखता है काम और थोड़ी सी जगह में इधर उधर रख देती हूँ मंदिर में, भूल जाती हूँ। तो इसके ऊपर जब मैं कलावा बांधूंगी तो ये आराम से रखा रहेगा, खुलेगा नहीं, नहीं तो चुन्नी खुल जाती है। बाकी सारी तैयारी हो गई है, अभी तो मतलब यही सब नारियल चुन्नी ये सब कर रही हूँ। और देखती हूँ व्रत में कौन कौन व्रत रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसके लिए फलाहार बनाने, किसके लिए खाना बनाना। तो सोच रही थी ऐसे रखूँ या ऐसे रखूँ, तो अब सीधा ही रखूँगी, नारियल सीधा ही रखा जाता है, तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ। अब बताती हूँ आप सबको कि मैं कैसे मतलब किस साइड में रखूँगी इसे। सबका जगह बनाना पड़ता है रखने के लिए, अन्नपूर्णा माता है, कलश है, अखंड ज्योत, मतलब सब कुछ करूँगी, सब कुछ रखूँगी। तो आप सब इसी तरह से मेरे वीडियो से बने रहेंगे, तो पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं हर चीज़ आप सबको बताऊँगी, आप सबके साथ मतलब शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ कैसे कैसे पूजा होता है, किस तरह के रीति रिवाज हैं। जैसे कि मैं हर त्योहार पे आप सबको बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, तो आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो भी पूजा है, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, या मतलब कोई भी त्योहार है, छठ, मैं सब बताती रहती हूँ आप सबको देखने को भी मिला है पूरा वीडियो। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरा ये लुक कैसा लगा, जो मतलब मैंने दिखाया बताया सब, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप सबको अच्छा लगा, पसंद आया, तो जय माता जी ज़रूर लिख देना। तो मैं नहा धो के बैठ गई पूजा में एकदम से, बिल्कुल पहले तो तैयारी करूँगी, अभी आरती और वो सब बाद में। तो देख लीजिए, मैंने ये सब कर दी, पहले अन्नपूर्णा माता का कर दी, उसके बाद कलश रख दी हूँ। अब इधर मुझे मतलब अखंड ज्योत की तैयारी करनी है, वो भी करूँगी, वो भी दिखाऊँगी आप सबको। तो आप सब बताइए कि आप लोग मतलब इसी तरह से मेरे वीडियो को प्यार सपोर्ट देते रहेंगे, तो अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और ये मैं माता रानी के लिए टीका बना रही हूँ, जो कि मैं इसके कलश के ऊपर लिखूँगी, ओम बनाऊँगी। तो जो भी होगा मैं इसके ऊपर बनाऊँगी ओम। और उसके बाद में पान का पत्ता है, पान का पत्ता लाई हूँ, अभी वो भी आप सबको दिखाती हूँ। श्रृंगार का सामान है माता रानी का, जो मैं अपने लिए लाई, सेम माता रानी के लिए भी लेकर आई हूँ। जिस कलर की चूड़ी मेरी है, उसी तरह से माता रानी की रेड कलर की चूड़ी, कंगन, उसके बाद में जैसे ये जो भी था, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, मतलब सारी चीज़ें, श्रृंगार की मेहंदी मैं खुद लगाई हूँ, माता रानी के लिए भी मेहंदी लाई हूँ, मतलब सारा है, जो भी दोनों का श्रृंगार बराबर है लेकर आई हूँ, क्योंकि ये श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी। ऐसे श्रृंगार का सामान चढ़ाओ जो बाद में खुद मतलब इस्तेमाल कर सको, लगा सको। वो जो मतलब पैकेट में आता है वो किसी काम का नहीं होता, वो कूड़े में ही जाता है बाद में, क्योंकि प्लास्टिक तो हम हिंदू धर्म में कोई पहनता ही नहीं है, सुहागी औरतें। तो इसलिए ऐसी चीज़ें हम चढ़ाते हैं, चढ़ाना चाहिए हमें, कि जो हम बाद में अपने आप पे भी कर सकें, लगा सकें। तो मैं ऐसे ही हर बार करती हूँ, माता रानी का श्रृंगार का सामान मैं सेम लेकर आती हूँ, जैसे अपने लिए वैसे लाती हूँ चढ़ाने के लिए। तो देख लीजिए, जो अन्नपूर्णा माता हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी का छींटा मार रही हूँ। और कलश मैंने एक साइड में रख दी, और बीच की जगह रखा है, खाली है अभी, तो मैं दिखाऊंगी कि बीच में मैं ये अखंड ज्योत रखूँगी। तो देख सकते हैं आप लोग, ये प्लेट है, प्लेट के अंदर ही रखूँगी अखंड ज्योत, क्योंकि नीचे रखने से गर्म हो जाता है, तो इसके ऊपर रहेगा, सही है। तो देख लीजिए आप लोग, पान का पत्ता लाई थी, फिर साफ से धुल ली थी, फिर थोड़ा सा और पोंछ लिया, इसके ऊपर भी ओम बनाऊंगी। और यहाँ रखूँगी मैं सुपारी, सुपारी रखूँगी, इसके ऊपर टीका करूँगी। मतलब जो भी आपका है, कलावा बांध दीजिए, भगवान की श्रद्धा से जो भी आपसे हो पाए वो सब कर सकते हैं आप लोग। और ये कलश के पास ही रखूँगी सेम जगह।
तो उसे वहीं रखना है मुझे कलश के पास। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ ये चीज़ें होती है या नहीं होती है। सुपारी है, मैंने जो सुपारी ली है वो मतलब इसमें से देख के एक सुंदर सा सुपारी लेनी है मुझे। है तो इसमें कई, लेकिन मुझे एक ही चाहिए, एक ही का पूजा करना है। तो देख लीजिए मैं इसके ऊपर मतलब टीका कर रही हूँ। पत्ते पे तो लिखी दी, लेकिन माता रानी गौ माता पे भी पूजा करूँगी, उस पे भी टीका लगा रही हूँ। तो मैं अपने घर पे इसी तरह से हर बार पूजा करती हूँ, हर साल पूजा करती हूँ। जैसे कि जो नवरात्र आता है वो चैत में, उसमें हमें ये जुतिया का व्रत नहीं रहना होता है। जो इसमें आएगा अष्टमी पड़ेगा, उसमें जुतिया का व्रत भी रखूँगी, निर्जल व्रत करते हैं, लड़के का व्रत होता है। तो मैं उसके बारे में भी बताऊँगी कि मेरे यहाँ कैसे वो व्रत करते हैं, कैसे रहते हैं। तो आप सब अगर इसी तरह से मुझे प्यार सपोर्ट देते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हर तीज त्योहार का मतलब जो भी वीडियो होगा आप सब तक पहुँचाती रहूँगी, आप सबको बताती रहूँगी। क्योंकि आप सबसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है। और मेरे घर की जो भी मतलब चीज़ें होती हैं मैं वो सब आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो अष्टमी पे मैं वो भी वीडियो डालूँगी, बताऊँगी। बीच में तो वीडियो डलता रहेगा, बताती रहूँगी। लेकिन अष्टमी का जो व्रत है वो लड़के के लिए रहते हैं जुतिया। तो मेरे यहाँ कैसे होता है, कैसे व्रत करती हूँ, कब व्रत खुलता है, वो सब मैं आप सबके साथ बताऊँगी, शेयर करूँगी। तो माता रानी के सामने मैंने लौंग इलायची सब रख दी। उसके बाद में देख सकते हैं आप लोग कि इधर सारी तैयारी कर ली हूँ, सब कुछ हो चुका है। तो मैं अखंड जोत की तैयारी कर रही हूँ। अखंड जोत के लिए मुझे कलावा चाहिए। आप इसमें मतलब या तो जैसे कि वो हो आपके पास कच्चा धागा तो उसका बनाइए, और या आपके पास हो कलावा कच्चा तो उसका बनाइए। क्योंकि जोत में जो ऐसी चीज़ें डालिए जो आपका 9 दिन तक अखंड जोत जल सके। अगर आप अखंड जोत रखते हैं तो आप ऐसे ही जोत रखते हैं तब तो आप रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो मैं अखंड जोत रख रही हूँ तो इसलिए मुझे तो काफ़ी दिन के लिए चाहिए, 9-10 दिन के लिए। तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ हर बार। तो मैं एक साइज़ का बराबर नाप लेती हूँ 3 से 4 बार। और ये कच्चा धागा है कलावा, तो ये टेरी काट नहीं है, मतलब वो ऐसा नहीं है, ये सूती में है, कच्चा धागा है। तो बहुत बढ़िया से ये 10 दिन तक हमारा निपटा देती हैं माता रानी, अच्छे से हमारा अखंड जोत जलती है। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आप सबको कि मैं बत्ती कैसे बनाती हूँ, और मतलब अच्छे से इसके अंदर आप सब कुछ हो जाएगा, आ जाएगा। और मेरा जोत भी बड़ा है अखंड जोत, तो उसमें घी भी सही से आता है। तो मैं जोत का ध्यान रखती रहती हूँ, बीच बीच में घी डालना, देखना जोत। क्योंकि जब अगर आप अखंड जोत रख रहे हैं तो पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जोत आपका जल रहा है, घी कम ना हो जाए, बत्ती छोटी ना पड़ जाए। तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। क्योंकि माता रानी के पूजा पाठ में हमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें हम करें उसे पूरे ध्यान से, पूरे श्रद्धा से करना चाहिए। तो देख लीजिए पेच कस रही हूँ मैं, क्योंकि बत्ती बना चुकी, बत्ती रख डाल दी इसके अंदर। उसके बाद में मैं घी डालूँगी, और जैसे कि मैं आप सबको घी का वीडियो दिखाऊँगी। कल मैं अपने घर पे शुद्ध देसी घी बनाई हूँ, क्योंकि माता रानी के जोत के लिए घी का इस्तेमाल करती हूँ। जो मार्केट से घी आता है पूजा के लिए घी, वो बेकार होता है, उसमें कोई वो नहीं होता। तो इसीलिए जो भी आप लोग घी लाइए उसे देख लीजिए कि ये बढ़िया और शुद्ध होना चाहिए घी। क्योंकि आपका अखंड जोत तभी जलेगा जब वो बढ़िया बिल्कुल पेवर घी रहेगा। तो देसी घी तो उसी में ही आपकी जोत जलना चाहिए, क्योंकि तब बढ़िया से मतलब आपका जोत भी जलेगा, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी बीच बीच में जोत ठंडी पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप श्रद्धा विश्वास से कर रहे हैं तो आपका ऐसा ही होना चाहिए। और थोड़ा सा फूल पत्ती मैं अपने अखंड जोत के साइड में सजा दे रही हूँ। जैसे मैंने बताया सजाना संवारना ये सब मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। इन सब कामों में मैं आलस नहीं करती, और ना मुझे आलस करना अच्छा लगता। तो देख सकते हैं आप लोग, खुद को सजाना, घर को सजाना, मंदिर को सजाना, कुछ भी हो, मैं इसी तरह से तेज फना करती हूँ, अच्छे से सजती संवरती हूँ। और मंदिर को भी देख लीजिए कितना बढ़िया से अपने सजा रखी हूँ। अभी आप सबको पास से दिखाऊंगी कैमरा से, तब पता चलेगा कि क्या क्या अपने मंदिर में मैंने कर रखा है। तो आप अब इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। अब अखंड जोत जलाना है मुझे, जैसे कि देख सकते हैं तीनों चीज़ ऊपर ही रखी हूँ, अखंड जोत और कलश, अन्नपूर्णा माता, सब एक साइड से करके सब जगह मतलब तीनों एक साथ में कर दी हूँ मैं। और नीचे के हिस्से जो है वहाँ माता रानी की मूर्तियाँ वहाँ भी है, फ़ोटो है, तो वहाँ भी धूप अगरबत्ती होती रहेगी। क्योंकि दोनों जगह पे मैं पूजा पाठ करती हूँ। मंदिर तो हमारा मतलब सब जगह पे आरती पूजा होता है। तो देख लीजिए अखंड जोत जल चुका है, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग भी। तो अभी अखंड जोत मेरा 9 से 10 दिन तक जलता रहेगा, जब तक विसर्जन नहीं होगा, जब तक नवरात्र नहीं ख़त्म होगा। माता रानी अपना कृपा दृष्टि मेरे घर, मेरे परिवार पे, मेरे पति पे बनाए रखें, सबको स्वस्थ रखें, आप सबको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें।
तो देख लीजिए मैं पूजा मतलब कर ली, टाइम से मेरा पूजा हो गया। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और मतलब मैं सारी तैयारी करके पूजा भी कर ली, मेरा पूजा हो चुका। तो आप लोग देख लीजिए, मेन काम यही होता है। इसके आगे तो बस अब इधर आरती उरती करनी होगी, वो सब भी दिखाऊंगी, क्योंकि समय ज़्यादा इसी में लगता है। जोत में, अखंड जोत में अन्नपूर्णा माता, कलश और बाकी ये फूल माला, माता रानी की चुन्नी, मतलब ये सब सारी तैयारी शुरुआत से आप लोग को दिखाई बताई भी हूँ। तो आप समझ लीजिए कि इधर का सारा हो गया। अब मैं आरती की तैयारी करूँगी, आरती भी करनी है मुझे। तो देख लीजिए कि माता रानी का जोत इसी तरह से हर दिन जलना चाहिए, अच्छे लगते हैं। माता रानी का पूजा पाठ मन से करिए, श्रद्धा से करिए, जो कि आपके घर में जैसे रीति रिवाज है उसी तरह से करिए। कुछ नया रीति रिवाज मत निकालिए, जो नहीं होता वो मत करिए। जैसे कि मेरे घर में सांझे नहीं आता माता रानी, तो मैं वो नहीं लाती हूँ, नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ। जिसके यहाँ होता है वो लोग तो करते ही हैं। हमारे सामने वाली आंटी जी के घर पे होता है, मैं देखी हूँ, और अच्छा लगता है भाई। उनके यहाँ श्रद्धा अपनी अपनी सबकी वो होती है। तो मेरे यहाँ इसी तरह से पूजा पाठ होता है, तो मैं सेम इसी तरह से कर रही हूँ। तो जो भी हो उसी तरह से करिए, कोई नीति मतलब नया काम नहीं करना चाहिए, जो ना हो फिर न मत करिए आप लोग। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं अब आरती की तैयारी करूँगी, सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि पूरे मंदिर में बिखर चुका है, इधर से उधर रख दी हूँ, कहीं कुछ तो ढूँढने पे मिलता भी नहीं है जल्दी से, इसीलिए। अब देख लीजिए आप लोग कि मैं धूप जलाऊँगी। सबसे पहले धूप ढूँढ रही थी, धूप भी नहीं जलाई थी, तो माता रानी को सबसे पहले मैं धूप दिखाऊँगी। तो पूजा करते टाइम पहले देख सकते हैं आप लोग, चारों तरफ से धूप दिखा के उसके बाद में जो जला ओ सॉरी उसके बाद में आरती करूँगी। तो आप सब बताइए कि आप सब पूजा कर लिए, आप सबके यहाँ पूजा हो चुका है या नहीं हुआ। तो मैं तो टाइम से ही पूजा करती हूँ, अपना टाइम है एक कि सुबह जल्दी उठ के और माता रानी का ये सारी तैयारी करने में समय भी लगता है, इसलिए अपना टाइम से पूजा हो जाए अच्छा रहता है। तो देख लीजिए मैं अब जा रही हूँ आरती करने। तो माता रानी की आरती करनी है मुझे। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये जो मैं आरती का जोत लाई हूँ, जोत आरती वाला, तो उसमें 5 है। तो चाहे मतलब कभी कभार मैं क्या करती हूँ, पाँचों में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बत्ती बना के रख देती हूँ, तो एक साथ पाँचों का आरती हो जाता है। और नहीं तो एक में जो बीच में उसके है बड़ा सा, तो उसमें एक में ही कर लेते हैं हम। तो मैं कपूर डाल के वो आरती नहीं करती हूँ, मैं घी का आरती कर रही हूँ। तो घी की आरती का ये फ़ायदा है कि आपका बीच में बुझेगा भी नहीं और पूरी आरती आपकी हो जाती है आराम से। और कपूर में होता है कि बीच बीच में ध्यान रखना होता है, ना रखो तो आपका मतलब आरती के समय जोत बुझ जाती है, तो ये सही नहीं होता है, शुभ संकेत नहीं होता है। तो इसीलिए आप एक दिया में घी का बत्ती बना के आप लोग आरती करिए। आरती ज़रूरी है, आप कपूर भी डालिए, दिखाइए अलग से, लेकिन जैसे एक जोत जला के रख लीजिए साइड में। तो मैं इसी तरह से करती रहती हूँ। तो देख लीजिए आरती हो रहा है मेरे घर में, माता रानी की कृपा दृष्टि है, सब कुछ सही से पूजा पूरा संपन्न हो रहा है, सब कुछ कर ली मैं। दीपान उठ के गया है ढोल लेने, क्योंकि जब भी मैं आरती करती हूँ उसे ढोलक की याद आती है। कमरे में रखी है एक छोटी सी ढोलक, अब उसे वो बजाएगा लाके, क्योंकि जब आरती होती है तो उसका मन करता है ढोल बजाने की, तो वो लाता है। देख सकते हैं आप लोग ढोलक बजाएगा, क्योंकि अब आरती उसे सुनाई देगा। मैं मुझे हँसी भी आई कि जब आरती करो तभी एक सा ढोल उठता है बजाने के लिए। तो मैं घंटी बजा रही हूँ, वो ढोल बजा रहा है, बाकी तो ऐसे ही आरती कर रहे हैं सब लोग। अच्छी तरह से सब कुछ हो गया माता रानी का पूजा मेरे घर में। तो व्रत आज से हम शुरुआत कर दिए हैं। तो व्रत में देख लीजिए, आज तो मैं तो 9 दिन का रहूँगी, बाकी लोग देखती हूँ कि कौन व्रत करता है कौन नहीं करता। जो नहीं करेंगे उनके लिए खाना बनाऊँगी, अगर सब करेंगे तो फलाहार बनाऊँगी। तो मेरे हॉल में जो है, जो मैं ऊपर देख के आरती कर रही हूँ, यहाँ भी बहुत सारे तस्वीर लगे हैं भगवान के, कान्हा जी, राधा रानी, मतलब सब देवी देवता जितने हैं सबका एक लाइन से लगा हुआ है। तो पूजा करते टाइम इन सब का भी आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है, तो इन्हें भी दिखाती हूँ, धूप अगरबत्ती जो जो भी होता है, मतलब सारी पूजा इनसे भी करती हूँ। तो इसी तरह से पूजा करना चाहिए। तो आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। तो देख लीजिए घंटी बज रहा है, लग रहा है कोई आ गया मेरे पूजा के ही समय पे। तो माता रानी का आरती हो चुका है अच्छे से। तो देख लीजिए मैं बैठ रही हूँ, अब मैं बजाऊँगी शंख, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बजा भी लेती हूँ। तो देख लीजिए शंख बजाने जा रही हूँ। आप लोग बजा लेते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं बजाऊँगी शंख, क्योंकि
अभी रिया नहाई नहीं थी तो इसलिए मैंने उसे बजाने नहीं दिए, क्योंकि वो भी बजा लेती है, लेकिन मैंने उसे भी नहीं बजाने दी क्योंकि नहाई नहीं थी तो मैं ही बजा रही हूँ। दीपांशु हंस रहा था, हंसी भी दिला रहा था, लेकिन बजा नहीं गई क्योंकि मुझे हर काम ही होता है मैं कर लूँगी। मुझे कोशिश करने का मतलब यही है कि कर लूँगी तो मैं कर लेती हूँ। तो देख लीजिए मैं बजा ली, हंसी भी आ गई मुझे। जोत रख दी हूँ, जोत मतलब अच्छे से यहाँ जो आरती करी थी वो रख दी। और देख सकते हैं मेरे मंदिर को मैं पास से दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से सजा रखी हूँ, कितना बढ़िया दिख रही हैं। तो अगर इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल पे बने रहेंगे, प्यार सपोर्ट देते रहेंगे, तो मैं वीडियो हर दिन का दिखाऊंगी, हर पल का दिखाऊंगी, आप सबको देखने को मिलेगा। इसी तरह से प्यार सपोर्ट देते रहना अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। और माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। देख लीजिए एक तरफ अखंड ज्योत जल रहा है, जैसे मैं बताई थी कलश, अन्नपूर्णा, माता श्रृंगार का जो भी मैं अपने लिए लाई वो माता रानी के लिए लाई हूँ। तो सारी श्रृंगार कर दी हूँ माता रानी की। तो देख लीजिए सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, मेहंदी, नेल पॉलिश, मतलब सारा श्रृंगार का सामान है जो होना चाहिए। तो देख लीजिए मैं सब कुछ अपने मंदिर के सीन दिखा रही हूँ आप सबको, कितना बढ़िया से अच्छे से सजे हुए हैं। यहाँ पे मतलब लक्ष्मी माता का माला भी वो निकल गया वहाँ साइड से, तो लगा दूँगी अभी। तो आप सब इसी तरह से प्यार सपोर्ट देते रहना। जय माता दी। तो आगे इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी और आप सबको देखने को मिलेगा। तो आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि मेरा मंदिर कितना अच्छा सजा है, कितना बढ़िया लग रहा है। पूरा वीडियो देखने के लिए, प्यार सपोर्ट देने के लिए जय माता दी।